हमारे ग्रंथों में एक ऐसी कथा है जिसके एक प्रसंग में दिग्विजय रावण को एक स्त्री द्वारा श्राप देने का वर्णन मिलता है कि एक पतिव्रता स्त्री ने रावण के व्यवहार से क्षुब्ध होकर के रावण को श्राप दिया था कि हे रावण, तुम्हारे विनाश का कारण भी एक स्त्री ही बनेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि रावण को यह श्राप किसने दिया था? रावण ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसे असुरराज शंभर के हाथों पराजित होकर उसका बंदी बनना पड़ा था? आज इस वीडियो में हम इस कथा का श्रवण करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। लंकापति रावण दैत्यराज बलि के हाथों परास्त होने के बाद बहुत अपमानित हुआ था। उसके कुछ दिनों बाद असुरराज शंभर के हाथों भी रावण की पराजय हुई थी। आज हम रावण और असुरराज शंभर के युद्ध की कथा सुनेंगे। शंभर वैजंतपुर के सम्राट थे। उनकी पत्नी माया मैं दानव की पुत्री एवं रावण की पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन थी। इस प्रकार रावण शंभर का संबंधी भी था। अपने दिग्विजय के दौरान रावण वैजंतपुर पहुंचा। जब असुरराज शंभर को इसका पता चला तो उन्होंने रावण का बड़ा स्वागत किया। उन्होंने रावण की वीरता की प्रशंसा करते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे बारे में जो सुना था तुम्हारा तेज उससे भी अधिक है। तुम अवश्य ही सातों द्वीपों के अधिपति होने योग्य हो। तुम्हारी वीरता की चर्चा तो स्वयं स्वर्गलोक में हो रही है। तब रावण ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, तात, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ। आपके सामर्थ्य से तो स्वयं देवराज इंद्र भी कांपते हैं। यही सोचकर मैं आपके देश को चला आया। मंदोदरी ने भी अपनी बड़ी बहन और आपकी भार्या देवी माया की कुशल पूछी है। मैं उनका भी आशीर्वाद लेकर वापस लंका लौट जाऊंगा। तब असुरराज शंभर ने कहा, तुम तो हमारे अतिथि हो। अभी ही आए हो, आता कुछ दिन यहीं वैजंतपुरी में सुखपूर्वक रहो। मेरे पूर्वजों द्वारा बसाई गई ये नगरी ऐश्वर्य में तुम्हारी लंका से कम नहीं है। ये कहकर शंभर ने रावण को अतिथिशाला में रुकवा दिया। वहां रावण कुछ दिन सुखपूर्वक रहा। उधर शंभर ने अपनी पत्नी माया को बताया कि उनकी बहन के पति लंकापति रावण वैजंतपुर पधारे हैं, जिसे सुनकर वो बड़ी प्रसन्न हुई। कुछ समय के बाद असुरराज शंभर अपनी पत्नी माया को लेकर रावण के पास आया। जैसे ही रावण ने माया को देखा तो देखता ही रह गया। ऐसा अद्वितीय सौंदर्य उसने पहले कहीं नहीं देखा था। उसके मन में माया को पाने की लालसा जाग उठी, किंतु असुरराज शंभर के सामने उसने अपनी इच्छा प्रकट न होने दी और माया से केवल शिष्टाचार की बातें कर उन दोनों को विदा किया। माया चली तो गई, किंतु रावण को अब उसके अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं था। वैजंतपुर में कुछ समय तक रहने के बाद रावण धीरे धीरे माया से घुल मिल गया। संबंधी होने के नाते असुरराज शंभर के महल में रावण का मुक्त प्रवेश था। इसी कारण वो यदा कदा माया से मिलने जाता रहता था। पहले माया को रावण के अंदर की वासना का भान नहीं था। वो उसका आतिथ्य अपनी बहन के पति के रूप में करती थी, किंतु समय के साथ वो भी रावण के साथ साधारण हास परिहास करने लगी। रावण युवा और सुदर्शन था। उसके तेज से स्वयं देवता भी घबराते थे। कदाचित यही कारण था कि माया भी रावण के प्रति आकर्षित हो गई और उससे मुक्त रूप से मिलने लगी। असुरराज शंभर अपने राजकाज में लगे रहते थे। इसी कारण उन्हें इस बात का भान नहीं हुआ। किंतु एक दिन उन्होंने रावण और माया को एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। वो अत्यंत क्रोधित हुए और रावण को धिक्कारते हुए बोले, रे लंपट, तेरा अंतर्मन इतना कलुषित होगा, ये मैंने सोचा नहीं था। माया तेरी पत्नी की बड़ी बहन है, अतः तेरी माता के समान है। तूने उसके साथ इस प्रकार के संबंध बनाकर घोर पाप किया है।
ये कहकर असुरराज शंभर ने रावण को युद्ध के लिए ललकारा। रावण तो युद्ध के लिए सदैव तैयार ही रहता था, इसीलिए उसने भी असुरराज शंभर की चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों वीर योद्धा थे और मायावी विद्याओं के जानकर थे। बहुत समय तक दोनों के बीच युद्ध चलता रहा, किंतु हार जीत का निर्णय नहीं हो पाया। इस प्रकार असुरराज शंभर के सामने अपमानित होने से रावण का तेज पहले ही क्षीण हो चुका था और दूसरे शंभर अपने पूरे क्रोध में युद्ध कर रहे थे। इसी कारण रावण का पडला हल्का हो गया। अचानक असुरराज शंभर ने अपनी गदा से रावण पर प्रचंड प्रहार किया, जिससे रावण मूर्छित हो गया। तब असुरराज शंभर ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। शंभर ने माया को भी उसके कृत्य के क्षमा नहीं किया और उसका परित्याग कर दिया। माया के लिए जीवन अत्यंत कठिन हो गया। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय देवराज इंद्र की सहायता हेतु अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ ने असुरराज शंभर पर आक्रमण कर दिया। ये वही युद्ध था जिसमें कैकेयी ने सम्राट दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी और दशरथ ने उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। जब असुरराज शंभर ने आक्रमण के विषय में सुना तो वह तुरंत युद्धक्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। दुर्भाग्यवश उस युद्ध में असुरराज शंभर वीरगति को प्राप्त हो गए। जब माया को असुरराज शंभर के वीरगति प्राप्त होने का पता चला तो उसने असुरराज शंभर के साथ ही सती होने का निर्णय किया। उसने रावण को मुक्त कर दिया और वापस लंका जाने को कहा। जब रावण को ये पता चला कि वो असुरराज शंभर के साथ सती हो रही है, तब उसने उसे कई प्रकार से समझाया और अपने साथ लंका चलने को कहा। ये सुनकर माया ने रावण को धिक्कारते हुए कहा, हे लंकेश, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? मैं तुम्हारी अग्रज हूँ, इसीलिए मेरे प्रति तुम्हारा काम भाव निंदनीय है। पता नहीं कैसे मैं तुम्हारे बहकावे में आ गई। मेरे पति असुरराज शंभर ही थे और मैं उनके साथ ही सती हो रही हूँ, किंतु मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा सर्वनाश एक स्त्री के कारण ही होगा। ये कहकर माया असुरराज शंभर के साथ सती हो गई। रावण अत्यंत दुख में लंका वापस लौटा और मंदोदरी को उसकी बहन की मृत्यु का समाचार दिया। माया के श्राप के कारण ही नियति ने देवी सीता का अपहरण रावण द्वारा करवाया और अंततः सीता के कारण ही रावण का सर्वनाश हुआ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और साथ ही वीडियो को आगे शेयर भी करें।